नमस्कार दोस्तों। आरएसएसबी एलडीसी में जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसकी तरफ स्टूडेंट्स का ध्यान जाता ही नहीं है, या जाता है तो इतना लेट जाता है कि जब तक गाड़ी जो है प्लेटफॉर्म से जा चुकी होती है। एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, आपको पता है आरएसएसबी एलडीसी में इंग्लिश के 75 क्वेश्चन आएंगे। अब इन 75 में से अच्छा खासा 25-30 प्रश्नों का जो भाग है वो आता है दोस्तों वोकेबलरी से। ध्यान रखना, ये आपके सिलेक्शन का बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाता है ना। क्यों बन जाता है? दो तीन बातें। एक तो देखो, इंग्लिश स्कोरिंग सब्जेक्ट है। आरएसएसबी एलडीसी में आपको पता है 10,644 पद हैं। 6 महीने बाद हमारा एग्जाम है 5 और 6 जुलाई को। जो मैंने 2018 में 2024 में हाईकोर्ट एलडीसी की वैकेंसी में जो स्टूडेंट्स को देखा, क्योंकि मेरे उस समय बहुत सारे स्टूडेंट्स, अभी की तरह बहुत सारे स्टूडेंट्स उस समय हमसे पढ़ रहे थे। ऑनलाइन हो, ऑफलाइन सेंटर में हो, चाहे टेस्ट सीरीज में हो, चाहे यूट्यूब पे। हमने उस समय भी बहुत सारे विद्यार्थियों को पढ़ाया था। और जो एंड में परिणाम आया उसमें जो मेरे को देख के समझ में आया कि इंग्लिश का एक ऐसा पार्ट है जिसकी वजह से बहुत तकलीफ हो रही है, और वो है वोकेबलरी का। देखो, 75 में से आपको मैं कह रहा हूं टारगेट दिया है 70 क्वेश्चन सही करने हमको। हाँ, और ध्यान रखना 70 क्वेश्चन अगर सही हो गए तो पास हो जाओगे, क्योंकि हिंदी कर लोगे, जीके पढ़ लोगे, साइंस में भी जो है थोड़ा बहुत पार लगा देंगे। हालांकि इसमें साइंस भी बहुत अच्छी लेवल की आती है। हिंदी पढ़ लोगे, जीके पढ़ लोगे, मैथ्स, और लास्ट में अगर इंग्लिश के क्वेश्चन 70 सही हो गए ना, तो 100% इसके अंदर चांस है, बहुत ब्राइट चांस है, बढ़िया रैंक के साथ नौकरी लग जाओगे। अब 70 क्वेश्चन सही करने हैं तो भैया 75 में से माना कि आपके 50 क्वेश्चन तो आ गए ग्रामर, पैसेज और लेटर राइटिंग वाले सेक्शन से। 25 से 30 प्रश्न जो वोकैब वाले हैं ना, ये बहुत तकलीफ देते हैं। होता क्या है, स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि ग्रामर पढ़ते हैं, ग्रामर ग्रामर ग्रामर। 3-4 महीने आप क्या करोगे, ग्रामर के सिलेबस को दोगे। फिर जैसे ही अप्रैल आ जाएगा, अप्रैल का एंड हो जाएगा, एग्जाम को बचेंगे 2 महीने, तब आप उठाओगे वोकैब। अब आपके पास में वोकैब के 3-4 टॉपिक है ना। सीधे सीधे अगर देखा जाए तो 4 टॉपिक तो सीधे सीधे, और 2-3 उसके अंदर भी घुसे हुए टॉपिक है। जब उनको आप लास्ट टाइम पे करने लगते हो तो वो याद ही नहीं होते हैं। क्यों? क्योंकि वोकैब का सीधा सा फंडा है, थोड़े थोड़े शब्द याद करो और बार बार रिवीजन करो, बार बार रिवीजन करो। देखो, वोकैब का सीधा सा फंडा, एक तो सिलेक्टिव वोकैब पढ़नी पड़ेगी आपको। ऐसा नहीं है कि 2-2 हजार शब्द याद कर रहे हैं, 3-3 हजार शब्द याद कर रहे हैं, 4 हजार वन वर्ड याद कर लिए, 2 हजार एंटोनिम सिनोनिम याद कर लिए, वो याद ही नहीं होंगे। पहली बात तो सिलेक्टिव मटेरियल पढ़ना पड़ेगा, और दूसरी बात है कि मल्टीपल रिवीजन करने पड़ेंगे। मल्टीपल रिवीजन, 10-10 बार रिवीजन करना पड़ेगा, तब जाके वो गहरे याद होंगे। अगर आप ये सोच रहे हो कि एक बार ग्रामर का सिलेबस पूरा हो जाए, मैथ्स का सिलेबस पूरा हो जाए, साइंस का सिलेबस पूरा हो जाए, फिर वोकैब आराम से बैठ के याद करेंगे, तो मित्रों आप वहां पर अपने सारे नंबर गवा दोगे, और तब जाके बहुत तकलीफ हो जाएगी। मैं आपको सिर्फ प्रॉब्लम नहीं बता रहा हूं, सॉल्यूशन भी बताऊंगा, अभी इलाज भी बताऊंगा। ये नहीं कि आपको यहाँ टेंशन देने के लिए आया हूं मैं। आपको पहले ये बताने आया हूं कि इधर भी ध्यान देना है, और इसका इलाज क्या है वो भी बताऊंगा अभी के सेशन में। एंड तक जरूर देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा कि वो क्या कैसे होगी। केवल आपको 10 से 15 मिनट देना है डेली का, रोज का 10 से 15 मिनट देना है, काम हो जाएगा, एलडीसी में सिलेक्शन हो जाएगा। सबसे पहली बात तो ये समझ में आ जाना चाहिए कि वोकेबलरी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। 25 से 30 प्रश्न जो इधर से हमसे पूछे जाएंगे, ये हमारे एंड में सिलेक्शन में एक सबसे महत्वपूर्ण भूमिका अदा करेंगे, क्योंकि हमको 75 में से 70 क्वेश्चन सही करने इंग्लिश में, जो कि हो जाएंगे। ग्रामर तो सारे पढ़ लेते हैं, ग्रामर के अंदर धीरे धीरे जो मेहनत करता है उसका काम हो जाता है। लेकिन एक ऐसा भाग बता रहा हूं जिसमें 25 क्वेश्चन आपके होंगे, और ये 25 क्वेश्चन आप अगर लापरवाही में थोड़े दिन बाद से शुरू करोगे, बहुत तकलीफ में आ जाओगे। अच्छा क्या है, अब से वोकैब पढ़ना है। तो पहली बात तो वोकैब का महत्व क्लियर हो गया। दूसरी बात यह है कि वोकैब आज से ही पढ़नी है, और पढ़नी कितनी देर है, रोज की 10 मिनट। अब बात करते हैं सबसे पहले कैसे पढ़ें, क्या पढ़ें, है ना। टॉपिक देख लेते हैं, वोकैब के ये टॉपिक है आपके। सबसे पहले वन वर्ड से, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वाक्यांशों के लिए एक शब्द। दूसरा एंटोनिम्स, बोले तो विलोम शब्द। सिनोनिम्स, इसका मतलब है पर्यायवाची शब्द। दो, मतलब ये 3 टॉपिक हो गए हमारे, है ना। 3-4-5 भी मानोगे तो 10 से 12 प्रश्न तो यही हो गए। एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारा आरएसएसबी का, कंफ्यूजेबल वर्ड्स। देखो, कंफ्यूजेबल वर्ड्स के बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे, और कंफ्यूजेबल वर्ड्स राजस्थान के हर एग्जाम में आता है। अभी पटवारी में तो सिलेबस में नहीं लिखा था कंफ्यूजेबल वर्ड्स, लेकिन पूछा है।
हर एक एग्जाम के अंदर पूछते हैं, और आपके कंफ्यूजेबल वर्ड्स के बहुत सारे होते हैं क्वेश्चन, है ना। मैं कह रहा हूं 3 से 4 प्रश्न आप मान के चलो, सिनोनिम और एंटोनिम में 5 से 6 क्वेश्चन मान के चलो, वन वर्ड के अंदर आप 4 प्रश्न भी मान के चलो, ठीक है। ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स 3 से 4 क्वेश्चन आप इसके भी मान के चलो। इसमें क्या होता है चौथे वाले में, ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स में, अच्छा ये बहुत छोटे छोटे टॉपिक है, 15 दिन में याद हो जाएंगे आपको। 15 दिन में भी ऐसा नहीं है कि 15 घंटे पढ़ना है, रोज 15 मिनट पढ़ना है केवल, रोज 15 मिनट पढ़ो, 15 दिन तक पढ़ो, सब हो जाएंगे, ठीक हो गया। ऑफिशियल और टेक्निकल टर्म्स जो दोस्तों हिंदी की जो है, इसमें पारिभाषिक शब्दावली होती है, लिमिटेड शब्द होते हैं, कोई 200-250 शब्द याद करने आपको, ऐसा नहीं है कि आपको हजारों शब्द याद करने, नहीं। जो टेक्निकल टर्म्स है, जो ऑफिशियल लैंग्वेज में जो इंग्लिश यूज होती है, जैसे ट्रांसफर का हिंदी क्या होता है, डेपुटेशन का हिंदी शब्द क्या होता है, एफिडेविट का हिंदी शब्द क्या होता है, ठीक है, प्रेमजरी नोट के जो है हिंदी शब्द क्या होता है, तो ऑफिशियल टेक्निकल टर्म्स 3 प्रश्न इसके मान के चलो। फिर एक टॉपिक है सफिक्स और प्रीफिक्स, हिंदी में इनको उपसर्ग और प्रत्यय बोलते हैं दोस्तों। ये हम कह सकते हैं कि ग्रामर का टॉपिक भी है और वोकैब का टॉपिक भी है। ग्रामर का इसलिए है क्योंकि वर्ड जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच के रिगार्डिंग हो जाते हैं। वोकेबलरी में मैं इसको इसलिए ले रहा हूं, शब्दकोश वाले टॉपिक में मैं इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इससे शब्द का निर्माण होता है, वर्ड फॉर्मेशन होता है, और वर्ड फॉर्मेशन जो है वोकैब का पार्ट है। बहुत ही छोटा सा टॉपिक है ये, है ना। इसमें आपको कम से कम 5 से 6 प्रश्न देखने को मिलेंगे। पिछली बार इसमें से खूब क्वेश्चन आ गए थे, 7-8 आ गए थे। अगर आप बात करोगे 2024 के एलडीसी के, तो 7 से 8 प्रश्न थे, मतलब करीब 6-7 क्वेश्चन थे इसके। तो आप 6 क्वेश्चन इसके भी मान के चलो। तो अपन अगर एवरेज भी पकड़े तो 6 और 5, 4 और 5 9 और 4 13 और 3 16 और 6 22 क्वेश्चन तो ये हो गए आपके, सीधे सीधे 22-23 प्रश्न हो गए, है ना। सफिक्स एंड प्रीफिक्स ये ग्रामर का भी मानते हैं और अपन वोकैब का भी मानते हैं। हमारे एग्जाम में वोकैब का मानेंगे क्योंकि इसमें सिर्फ वर्ड के रिगार्डिंग पूछेगा, पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं होता है, ठीक है। तो सफिक्स प्रीफिक्स हो गया अपना 5वां टॉपिक। इसके अलावा 2 ऐसे टॉपिक हैं जो आपको सिलेबस में प्रत्यक्ष रूप से देखने को नहीं मिलते, लेकिन वो वोकैब का पार्ट है, स्पेशली फ्रेजल वर्ब। फ्रेजल वर्ब किसको कहते हैं, देखो लुक शब्द लिखा हुआ मैंने, लुक का मतलब होता है देखना, फिर मैंने कह दिया लुक इनटू, मैंने कह दिया लुक फॉर, मैंने लिख दिया लुक एट, मैंने लिख दिया लुक आफ्टर, हमने लिख दिया एक और शब्द लुक फॉरवर्ड टू, लुक फॉरवर्ड टू। मैं आपको तरीका भी बताऊंगा, आपके वोकैब में पूरे प्रश्न सही होंगे, है ना। सुनते जाओ अभी कैसे होंगे। ये सारी फ्रेजल वर्ब है। अब लुक का मतलब देखना होता है, लेकिन लुक इनटू का मतलब होता है इन्वेस्टिगेट करना, जांच पड़ताल करना। लुक फॉर का मतलब होता है खोज करना। लुक आफ्टर का मतलब होता है देखभाल करना, और लुक फॉरवर्ड टू का मतलब होता है उत्सुकता से किसी चीज का इंतजार करना। ठीक हो गया दोस्तों। तो ये सारी फ्रेजल वर्ब है, ये सारे शब्द हैं, इनके मीनिंग है ना। और इसलिए फ्रेजल वर्ब आपके सिलेबस का एक बहुत अहम हिस्सा है। 100% क्वेश्चन आएगा आपका फ्रेजल वर्ब का एग्जाम में, 2 या 3 प्रश्न जरूर देखने को मिलेंगे। फिक्स प्रीपोजिशन से, प्रीपोजिशन का क्वेश्चन आजकल फिक्स प्रीपोजिशन का ही आता है। तो आपको वोकैब के ये 7 टॉपिक पढ़ने, मैं पढ़ाऊंगा आपको सारा, ठीक है। ये 7 टॉपिक हैं, ये दोनों आपको सिलेबस में देखोगे ना, तो सिलेबस में सीधे तौर पर देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ये हैं, वो धूमधाम से है और इनको हमको पढ़ना है। तो ये 7 टॉपिक है हमारे पास में जो हमको पढ़ने हैं। अब अगर आपने इन 7 टॉपिक को पढ़ना एक बार, आप ये सोचो कि सिलेबस पूरा होने के बाद पढ़ेंगे, तो बहुत बड़ी गड़बड़ हो जाएगी दोस्तों, याद नहीं होंगे इतने सारे शब्द। कब क्या करना है हमको, आज से ही पढ़ना है। कैसे पढ़नी, देखो सबसे पहले मैं आपको टॉपिक बता रहा हूं कि अपन कंफ्यूजेबल वर्ड्स पढ़ना शुरू करते हैं। अब कंफ्यूजेबल वर्ड्स का सीधा सा मामला है कि 50 या 60 पेयर ऐसे हैं जो हमको एग्जाम में याद रखने, 50 या 60 पेयर हैं, मैं मान लेता हूं 60 पेयर्स हैं, है ना। 60 पेयर्स, मैं आपको रोज के 3 पेयर पढ़ाऊंगा। कंफ्यूजेबल वर्ड्स किसको कहते हैं, देखो ये 3 शब्द हैं जो आपस में एक दूसरे से बहुत ज्यादा मिल रहे हैं। अडेप्ट, अडेप्ट, अडॉप्ट। इन तीनों शब्दों का उच्चारण लगभग एक जैसा है, स्पेलिंग लगभग एक जैसी है, थोड़ा थोड़ा मीनिंग अलग है। अडेप्ट का मतलब होता है निपुण या दक्ष, अडेप्ट का मतलब होता है परिस्थिति के अनुसार ढलना, अडॉप्ट का मतलब होता है गोद लेना, है ना, या कुछ अपना लेना, कोई आदत अपना लेना, किसी व्यक्ति को अपना लेना, उसको अडॉप्ट कह देते हैं हम। ये तीनों पेयर में है, ये तीनों कंफ्यूजेबल वर्ड्स हैं।
क्यों? क्योंकि ये कंफ्यूज कर रहे हैं स्पेलिंग से या उच्चारण से, लेकिन इन तीनों का मीनिंग अलग है और इनके ऊपर बेस फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन होता है। मैं ये आपको पढ़ाता हूं, 60 से 70 अपन अगर कंफ्यूजेबल वर्ड्स पढ़ लेंगे तो हमारा एग्जाम में काम हो जाएगा। 3 से 4 प्रश्न का बिल्कुल, और इसके बाहर से तो जाएगा ही नहीं, मैं जितने पढ़ाऊंगा उन्हीं में से आएगा। सारे पढ़ा दूंगा मैं, जितने भी हैं सारे भी पढ़ा दूंगा मैं आपको। अगर रोज के 3 भी पढ़ाता हूं तो रोज के अगर मैं आपको केवल 3 भी पढ़ाता हूं ना मित्रों, तो 20 दिन के अंदर पूरे कंफ्यूजेबल वर्ड्स खत्म, 3 से 4 प्रश्नों का काम खत्म हो जाएगा। पढ़ाऊंगा क्या? मैं 5 मिनट का यूट्यूब पे एक सेशन लेके आऊंगा, केवल रोज डेली सेम टाइम पर। जैसे शाम को 7 बजे लाता हूं तो रोज डेली शाम को 7 बजे लाऊंगा, 5 बजे लाता हूं तो शाम को 5 बजे ही लाऊंगा। रिकॉर्ड करूंगा और आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में पहुंचा दूंगा 5 मिनट का। आप 5 मिनट का वीडियो देखो और उसको अपने नोटबुक में लिख लो और रोज रिवाइज कर लो। अगले दिन मैं फिर से 3 लाऊंगा, 3 कंफ्यूजेबल वर्ड्स के पेयर। जैसे मैं अगले दिन लाया, लाई, ले, लेन, है ना, फाइंड, फाउंड, 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 फाउंडेड, फाउंडेड, ऐसे करके जो शब्द कंफ्यूजेबल है, जो मुझे पता है, मैं आपको 3 पढ़ा दूंगा और केवल 5 ही मिनट में पढ़ा दूंगा। 5 मिनट का डोज, एक 5 मिनट का डोज दूंगा, 5 मिनट मैं लिखाऊंगा, 5 मिनट आप पढ़ोगे। 20 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा सिस्टम। और दिन में समय कितना लगा? 10 से 15 मिनट, केवल 10 से 15 मिनट के लिए आप उसको देख लो, दिमाग में बसा लो, उसके बाद अपन उसकी प्रैक्टिस भी कर लेंगे। 10 मिनट पढ़ना है अपन को केवल। ये 10 मिनट आपको पता भी नहीं चलेगा और आपको वोकैब साथ के साथ तैयार हो जाएगी। ध्यान रखना, आपको पता भी नहीं चलेगा लेकिन वोकैब आपके साथ के साथ तैयार हो जाएगी। ठीक है। ये हो गया इसका। उसके बाद अगले नंबर पे हम, जैसे कि पारिभाषिक शब्दावली ले लिया, दूसरा टॉपिक हमने। पारिभाषिक शब्दावली 200-250 शब्द है, 5 मिनट पढ़ाऊंगा आपको, 10-12 शब्द याद कराऊंगा, 15 दिन के अंदर ये कंप्लीट हो जाएगा। तीसरे नंबर पे मैं आपको वन वर्ड पढ़ाऊंगा, दिन में केवल 5 मिनट का एक वीडियो, और इसके अंदर वन वर्ड में आपको रूट वर्ड से याद करना सिखाऊंगा, रूट वर्ड से समझना सिखाऊंगा। मैं आपको इतनी बढ़िया तरीके से उसको पढ़ना सिखाऊंगा, बताऊंगा उसको, उस सीक्वेंस में, इतने अच्छे सीक्वेंस में पढ़ेंगे, है ना, और उनको क्लासिफाई करके पढ़ेंगे कि वो बहुत इजीली भी याद होंगे। 15 दिन के अंदर केवल 5 मिनट का टाइम देना है आपको। दिन में 10 मिनट का टाइम देना है, 5 मिनट का मेरा वीडियो देखना है, 5 मिनट खुद से देखना है, और ये लगातार करो। मैं कह रहा हूं आपको पता भी नहीं चलेगा, आपकी वोकैब साथ के साथ कंप्लीट हो जाएगी। इतने सारे शब्द तो मैं करा दूंगा आपको कि आपका 90% वोकैब कहीं नहीं जाएगा। यानी अगर एग्जाम में 30 प्रश्न आ रहे हैं तो 27 क्वेश्चन तो इस 5 मिनट के डोज से लिया। अच्छा, मैं करूंगा क्या? मैं आपके लिए ये काम करूंगा कि मैं क्लासिफाई कर दूंगा, इतना पढ़ना है भाई, आपको इतनी सारी वोकैब नहीं पढ़नी है। मैं जो पढ़ा रहा हूं सिर्फ उन शब्दों को पढ़ना है आपको, है ना। मैं जो पढ़ा रहा हूं सिर्फ उन शब्दों को याद करना है, और उसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे ध्यान देना है। अच्छा, समय कितना लगा? दिन में 10 मिनट। अब दिन में 10 मिनट कभी भी निकाल सकते हो आप आराम से, है ना, तब आराम से लास्ट में निकाल सकते हो। भाई पढ़ लिया, रिवाइज कर लिया, अब थोड़ा दूर घूम रहे हैं तो उस टाइम में आपने निकाल लिया, या 5 मिनट का समय, 10 मिनट का समय आप आराम से कभी भी निकाल सकते हो। एक तो एक साथ याद नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि अगर वो कैब एक साथ याद करोगे कोई याद नहीं रहेगी। वो कैब थोड़ी पढ़ो, बार बार रिवाइज करो और लगातार पढ़ो, बस ये सिस्टम होता है। अगले 4 महीने अगर रेगुलर हमने ये देख लिया 5 मिनट का शो, तो आपके सारे शब्द याद हो जाएंगे, और सिर्फ 10 मिनट दिन का देना पड़ेगा। ये मैंने अभी इस बार जो पिछला हमारा अनुभव रहा ना विद्यार्थियों के साथ, क्योंकि 2024 में भी हमने बहुत सारे विद्यार्थी पढ़ाए एलडीसी में, हाईकोर्ट एलडीसी में हमने बहुत ज्यादा विद्यार्थी पढ़ाए। उनमें जो अनुभव रहा, जो सेलेक्ट नहीं हो पाए, उन्होंने ये कहा सर वोकैब में नंबर ज्यादा कट गए इंग्लिश में, इस वजह से सिलेक्शन से रह गए। तब मैंने कहा वोकैब का इस बार कुछ और जुगाड़ निकालना पड़ेगा। फिर मैंने देखा कि वोकैब स्टूडेंट्स करते क्या है कि लास्ट के 1 महीने में याद करेंगे, लास्ट के 1.5 महीने में याद करेंगे, फिर याद नहीं होती है। वो 100 शब्द आज याद करते हैं, उनमें से 50 कल भूल जाते हैं, फिर 40 अगले दिन भूल जाते हैं, फिर लास्ट दिन साफ हो जाता है मामला, है ना। तो मैंने लगा एक तो मल्टीपल रिवीजन नहीं हो रहा है, और एक क्या है, लास्ट के 1-1.5 महीने में पढ़ने की वजह से कुछ भी याद नहीं हो पा रहा है। तो इसका तरीका क्या है? लगातार आपको पहले दिन से पढ़ना है, 10-10 मिनट पढ़ना है। मैं आपके लिए क्या करूंगा, मैं आपको जो सेलेक्टिव मटेरियल बताऊंगा, सिर्फ वही पढ़ने, 10 मिनट का समय देना है, आपको पता भी नहीं लगेगा, ग्रामर के साथ साथ आपकी वोकैब भी कंप्लीट हो जाएगी। लास्ट के 1 महीने में हम रिवाइज करेंगे और प्रीवियस ईयर सारी वोकैब कर लेंगे। वैसे प्रीवियस ईयर में इस 5 मिनट के डोज में पूरी कवर कर दूंगा, फिर भी लास्ट में एकदम हम जो है, लास्ट के टाइम में हमारा क्या काम रहेगा? कंप्लीटली रिवीजन का काम रहेगा। जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो ये है, देखो आप,
क्यों? कंफ्यूजेबल वर्ड्स के 3 से 4 प्रश्न आएंगे और इनकी संख्या बहुत सीमित है, जल्दी याद हो जाएंगे ये सारे। ऐसा नहीं है कि इनमें 2000 शब्द याद करने पड़ रहे हैं, नहीं, आपको 70-80 पेयर याद करने पड़ रहे हैं। अगला ऑफिशियल 3 क्वेश्चन आएंगे और शब्द 250-300 है, आराम से याद हो जाएंगे जल्दी, ज्यादा दिक्कत नहीं है। सफिक्स प्रीफिक्स बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन यहां से होंगे, बहुत जल्दी हो जाएंगे। इसके अलावा वन वर्ड, इनकी संख्या ज्यादा है लेकिन मैं उसको बहुत अच्छे तरीके से जमा दूंगा, आपके 4 में से 3 क्वेश्चन बिल्कुल आराम से बन जाएंगे। इनका जो सबसे मुश्किल पार्ट है वो है एंटोनिम सिनोनिम, लेकिन इसका भी इलाज हम लोग करेंगे। तो याद रखना, वोकैब एक तो पहले दिन से पढ़ना शुरू करनी है, कल से 5 मिनट का डोज स्टार्ट हो रहा है, 5 मिनट का वीडियो देखना है, 5 मिनट रिवाइज करना है, और इस तरीके से हम वोकैब की समस्या से पार पालेंगे दोस्तों, और फिर हमको सिलेक्शन से कोई नहीं रोकेगा। आप मेरे साथ लगो रोज 10 मिनट, मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि आप जब तक ग्रामर का सिलेबस कंप्लीट करोगे तब तक वो के पूरी याद करा दूंगा। 25 से 30 नंबर का मामला है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अच्छा लगा हो वीडियो तो आप इसको लाइक कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, इसको शेयर जरूर कर सकते हैं। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब करो, दिव्य दृष्टि क्लासेस का एप्लीकेशन डाउनलोड करो। एलडीसी के बैचेस चल रहे हैं, एलडीसी का संकल्प बैच चल रहा है, संकल्प 2.0 जल्दी से लॉन्च होने वाला है। इस संकल्प बैच में कंप्लीट सिलेबस है, अभी इसकी प्राइस है मात्र 499 रुपए। हिंदी, इंग्लिश, मैथ, साइंस और जीके सबके बहुत बढ़िया शानदार तरीके से लाइव क्लासेस चल रही है। इसके अलावा एक हमारा दिव्यम बैच है, ये रिकॉर्डेड बैच है ना, ये 299 रुपए में। इसके अलावा अगर आपको केवल इंग्लिश पढ़नी है तो केवल इंग्लिश के लिए आपको 199 रुपए के अंदर कोर्स मिल जाएगा। अभी प्राइस बाद में बढ़ी जाएगी, अभी शुरुआती दौर में। इंग्लिश जो है लाइव हो रही है, इसकी भी लाइव डेली क्लास होती है, मैं पढ़ा रहा हूँ आपको ग्रामर धूमधाम से, तो 199 रुपए में आपको ये कोर्स मिल जाएगा। टेस्ट सीरीज आपको अभी 99 रुपए के अंदर मिल जाएगी दोस्तों। ठीक है, तो ये है हमारे एलडीसी के बैचेस, आप यहां से परचेस करके अपनी पढ़ाई शानदार रखो दोस्तों, इस बार हमको छोड़ना नहीं है, इसमें नौकरी जरूर लगनी है। ठीक है, मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद।